अब परमेश्वर कबीर साहब बताते हैं, बैतरक सोणी अक्षय करी चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेखे। ओए होए होए, हे भगवान कितनी प्यारी वाणी कही। एक ही अमृतवाणी के श्लोक में दोहे में कह दिया कि 72 करोड़ सेना अक्षय करी, अक्षय माने नाश कर दिया 72 अक्षौणी का। और चुनक ऋषिश्वर एक, उसको ऋषिश्वर कहा करते, ऋषियों में श्रेष्ठ सर्व प्रधान, यानी उस इस काल के पुजारियों के सबसे श्रेष्ठ के ये लक्षण हैं। और दे धारे या मौत फिरे, ये सभी काल के भेख है, ये काल के ब्रह्म तक के पुजारी कहते हैं। ये दे धारे जिंदी मौत अंड है मानस के आदमी व्यक्ति के रूप में। ये ऋषि को हमारे ये एटम बम बड़े फिरे सारे। अब वहाँ हर की पैड़ी बजा कर सत्यानाश कर दिया, 32,000 मर गए लड़के। ये दे धारे कहते जोरा मौत फिरा, ये एक दूसरे ने काट खावें। अब चाहे तो पुण्यात्मा हथियार से मार दे और चाहे अपनी वचन शक्ति से मार दे। जिसके पास जैसी भी साधना शक्ति जंतर मंत्र है वो उसका हथियार है और उसका पाप भी उसको प्राप्त होगा। अब चुनक ऋषि ने 72 करोड़ प्राणियों का नाश कर दिया। अब देख काल के जाल, ये समझ में कैसे आवे, जब तक इसके पुण्य रहेंगे। पुण्य और पाप अलग अलग डिपॉजिट होते हैं प्राणी के। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जब तक मेरे इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेगा, जैसे चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उस पिता परमात्मा की तत्व ज्ञान को समझ, वो बताओगे सारी ज्ञान। तो कहते हैं मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में। और जो व्यक्ति उस तत्वब्रह्म से परिचित है, सभी कर्मों से परिचित है और सभी आध्यात्मिक ज्ञान से जो परिचित होगा, वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं। तो यहाँ वो कर्म बताए जाते हैं। यहाँ क्या है कि काल के लोक में दोनों ही पुण्य और पाप दोनों मिलेंगे आपको, अलग अलग आपके जमा हो जाते हैं। अब देखो कैसा खेल है। हजारों वर्षों तक उसने ओम नाम का जाप किया, तपस्या की। उस तप से तो उसका तप से बन गया, तप उसको राज्य मिलेगा, इंद्र बन जाएगा, पूरी पृथ्वी का कभी राजा बन जाएगा। ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक में जाएगा। वह हजारों युगों तक ब्रह्मलोक में यो ठाठ करेगा, अपनी पूंजी से वहाँ मौज करेगा, इस पुण्यों से, ओम नाम के जाप की कमाई से। और फिर उसको वहाँ बर्बाद करके ये फिर यहीं गधा बने, फिर नरक में जाएगा, नरक में भोगेगा अपने पाप कर्मों को। फिर शेष गणे बच जाएंगे, फिर पृथ्वी लोक पर आओगा। यहाँ आकर कुत्ता बनेगा यूँ, जब 100 पल इसकी सारी निचड़ जाएगा, सारी इसकी ख़त्म हो जाएगी ऊपर कमाई, और फिर इसको पृथ्वी में पटकेगा, कुत्ता बनेगा ये। और कुत्ते सिर में इसके कीड़े पड़ेंगे। ये 72 करोड़ सेना जो मारी है, ये इसका अपना बदला लेंगे। इसके कोई इसको पट्टी करने वाला नहीं मिलेगा। ऐसा जुल्म है कर रखा है इस काल ने, हमें ऐसा अंधा बना रखा है। अब परमात्मा कहते हैं 72 अक्षौणी अक्षय करी चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे मौत फिरें, ये सभी काल के भेख, ये ब्रह्म के काल तक के पुजारी, ये भी ऐसे सत्यानाशी हैं। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि ये सभी ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाली अनुतम गति में ओम से मिलने वाली जो परम गति, वो भी अनुतम है, क्योंकि जन्म मृत्यु नहीं गई, कर्म दंड भोगना ही पड़ेगा, शांति नाम की चीज़ नहीं। पुण्यात्माओं, एक सन्यासी नागा, गिरिपुरी और ये वैष्णो, इस तरह ये 6 ये 10 नामी, ये 60 दर्शन 60 भेग, 60 माने 6, 60 भेग कहावें और बहु धुंधु धार मचावें। इनकी साधना देखे तो इन्होंने सोचा भाई तो तोड़ पाड़ रहे हैं। जैसे क्या करते हैं, एक समय की बात है, हमारे गांव में एक बल्लेगिरी गांव, बाबा जी यानी नाथ परंपरा से है वो, और दूसरे गांव में रहता, लेकिन गांव वालों को
पता नहीं, उनको ज्ञान नहीं, उनको जैसे कोई कह वैसे मान लेते हैं संतों की। तो उसने वहाँ पर जून के महीने में 41 दिन का एक वो रखा था तप, धुनिया के बीच में बैठना। 5 अग्नि जला लेते हैं चारों तरफ और बीच में बैठना होता है 3 घंटे। वो 11 बजे से और 1 बजे तक बैठा करता है और फिर सुल्फे पाड़े अपना बैठ के अलग से सुल्फे नरे सुल्फे पियो उड़े। नो कहते 80,000 का तो सुल्फा पी गए वो वीर उसके और साथी और गांव के लफंडर टाइप के थे वह, और उसमें 7-8 लाख रुपये उसका दान आया था। तो वो क्या करता था, हमने एक फिल्म बनवाई थी उसकी, वो जैसे भी प्रक्रिया कर रहा था वो क्या करता था, बड़े बड़े तो जटा थी उसके शरीर के और एक लंगोट बांध रहा था, पूरे शरीर पर बाल्टी में राख घोल के पानी में और पूरे शरीर पे लेप कर लेता था, पूरे पे, मुंह पर और सारे कमर पे पैरों पे, और 5 अग्नि जला दी जाती, 5 दोने अलग अलग, और बीच में बैठ जाता। जब वो पूरे सलग लेते ना उपले और फिर वो धंधकने शुरू हो जाते, जब बीच में जाकर बैठ जाता। और जो उसकी बड़ी जटा थी पूरी भार्या, बड़े और भी उसमें जोड़ रहा था, बांध रहा था कुछ और भी बाल बोल, तो उनको बाल्टी में राख वाली बाल्टी में पानी में नो पूरा अंदर डाल के और उसको पूरा गिल कर लिया, गिच पूरा गिला करके और ऊपर लपेट लिया, सिर पे बैठ गया। अब उपलों की अग्नि, उपले गोसे जो सलग लेने के बाद उसके बाद अपने आप उनके ऊपर राख लगनी शुरू हो जाती है, और उस राख में इतनी रेजिस्टेशन पावर होती है, रेजिस्टेंस पावर है अग्नि को, अपने आप रोकना शुरू कर देती है। वह धीरे धीरे मंदी तो अग्नि पड़ जा, आध घंटे के बाद अपने आप उसके ऊपर राख आनी शुरू हो जाती है। और फिर उसने सारे का गिल्ली राख लपेट रखी, लीप रखा, मड प्लस्टर सा कर रखा। अब वो नहीं आँच ना आने दे, अंदर नहीं जाने दे, और जब वो जहाँ से भी अधिक आँच लगेगी वो सूखने को हो जाता है, तो उसने वो बाल खोल लियो पूछड़ सा और नो लटका लिया पाछे ने, और जिस साइड में भी उसने गर्मी लगती है उसको ऐसे मार लिया सिर से, वो पूछड़ सा सारे का गिल्ला उसने फेर कर दिया राख ने। ऐसे वो 3 घंटे बितावे, और औरतें गांव के भोले बाड़े उसकी परिक्रमा करें, बेड़ा पार होगा तो बेड़ा गर्क करे था तुम्हारा। तो यहाँ क्या बताते हैं, सट दर्शन सट बेख कहावे, बहुविध धुंधु दौर मुचावे। देखो तो बहुत तोड़ पाट रहा जून के महीने में, तो वैसे बार ना खड़ा हुआ था हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में था, और वो बैठा बाहर कति नो सोचे बड़ा जिन्हें तो तोड़ पाट दिया, यानी धुंधु धार मचावे, डूंडा ठारे। सट दर्शन सट बेख कहावे, बहुविध धुंधु धार मचावे। तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता। 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। और माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल उआ बाई बकदा। आय हाय, कहते माला पैर ली 4 गले में, बाबा जी का भेष बना लिया, इस तरह मोक्ष हो गया। और सटदल उआ बाई बकदा, उआ बाई बकरे इनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है। और वेद पुराण पढ़ते हैं गीता, गीता में कहीं नहीं लिखा ये नाम तुम जाप करते हो ये करो, या गीता जी में और वेदों में कहीं नहीं लिखा जो हठ योग तुम करते हो ये करो। फिर उनको पढ़ने का क्या लाभ हुआ आपको। अब बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, ये 5 नार 25 लड़के हैं, धुंधु धार मचावे हैं। अब कहते हैं बैरागी और सन्यासी सेवड़े, ये शरीर के ऊपर राख रमा ली और घर त्याग दिया, सन्यास ले लिया, चले गए। अब परमात्मा कहते हैं कि 5 नार 25 लड़के ये धुंधु धार मचावे हैं। 1 नारी त्याग दीनी 5 नारी गैलवे। एक औरत को भक्ति बाधक जानकर त्याग कर तू जंगल में चला गया, तो तेरे साथ 5 बाधक और हैं
काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इनको त्याग बेटा जब तो वैरागी होगा। एक स्त्री को त्याग देने मात्र से तेरी बाधाएं खत्म नहीं हुई। अब क्या बताते हैं, घर त्याग दिया, जंगल में जा बैठा, एक दिन भूखा रह सके है, 2 दिन मुश्किल से निकाल लेगा, तीसरे दिन फिर कटोरा लेकर गृहस्थी के द्वार पाना पड़ेगा, दिए माई धक्के खा। अब परमात्मा कहते हैं जंगल में रहेगा तो ओले भी पड़ेंगे, ठंड भी पड़ेगी, गर्मी भी लगेगी, तो उसके लिए झोपड़ी भी डाल ली इन ऋषियों ने। घर छोड़ के गए, ये सारी व्यवस्था करनी पड़ी। सर्दी गर्मी से बचने के लिए भी जुगाड़ जोड़ा कि मैं कोई गुफा बनाई या कि तौर फंड करे। और जब सारा कुछ बना घर में है, अपनी भक्ति भी कर, बच्चों नृत्य भी करवा, मार्ग पर लगा सक। मूल उद्देश्य यही जानो, 2 रोटी भगवान ने दे दी है, आप व्यवस्था करेगा तुम्हारी। हम भूल गए माँ के पेट में भी भगवान ने हमें दिया, अब बाहर भी वही देगा। पुनाथ